हर कहानी के पीछे होता है एक राज। जानना है तो सुनो यार। आज की कहानी का टाइटल है स्विच। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप किसी और की जिंदगी जी सकते तो क्या जीते, और अगर जी लेते तो वापस आना चाहेंगे? यह कहानी है रवि की, एक 26 साल का डिलीवरी बॉय जिसका सपना था एक अच्छी जिंदगी जीना। हर दिन 12 घंटे स्कूटर चलाकर लोगों के घर खाना पहुंचाता था, पर उसके अपने घर में गैस भी नहीं जलती थी। एक दिन रात के 2 बजे जब वो थकान से छटपटाया हुआ अपने छोटे से कमरे में लौटा, उसके फोन पर एक नई अधिसूचना आई। बधाई हो, आपको केवल आमंत्रित ऐप स्विच के लिए चुना गया है, अपना जीवन बदलें। सचमुच रवि पहले तो हंसा, यह भी कोई गेम होगा, पर ऐप यूआई असली था। स्टाइलिश, स्मूथ और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा लिस्ट थी लोगों की, उसके हाल के ग्राहकों की लिस्ट। हर एक के नाम के सामने था एक बटन, स्विच। जिज्ञासा में रवि ने एक नाम दबाया, सिद्धार्थ शर्मा, एक स्टार्टअप संस्थापक। उसके कमरे में एक सफेद रोशनी छाई और जब आंखें खुली तो रवि एक लग्जरी अपार्टमेंट में था, रेशम के कपड़ों में और उसके हाथ में एक आईफोन 16 मैक्स। उस दिन रवि ने वह सब किया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वाइन चखना, व्यावसायिक बैठकें, लैम्बोर्गिनी की सवारी। अब रात होते ही ऐप बोला, आपके पास 2 स्विच बचे हैं, जारी रखना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं? रवि हंस गया, एक और कोशिश करते हैं। अगला नाम था नैना बेदी, एक फैशन इन्फ्लुएंसर। स्विच दबाया और अगला एपल, वो एक 5 सितारा स्वीट में था, डिजाइनर ड्रेसेस, 5M फॉलोअर्स के साथ एक कोलैब शूट। रवि ने मेकअप में अपना चेहरा देखा और हंस पड़ा। वाह भाई, क्या सेटिंग है। अगले कुछ दिनों तक रवि हर नए इंसान की जिंदगी जी रहा था। हर दिन एक नई रियलिटी, नए कपड़े, नए लोग, नए जज्बात। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी असली यादें धुंधली पड़ रही थीं। जब उसने मां को याद करना चाहा, सिर्फ एक शैडो याद आई। एक बार उसने अपना नाम पूछा और 2 मिनट लग गए याद करने में, और तभी आपने एक और नोटिफिकेशन भेजी, अंतिम स्विच शेष, बुद्धिमानी से चुने, आप नहीं करेंगे वापसी। रवि डर गया। उसने कोशिश की कि वापस सिद्धार्थ शर्मा या नैना के खातों में जाए, पर सब बंद थे। अब सिर्फ एक विकल्प बचा था, रैंडम लाइफ। वह सोचता रहा पूरी रात। सुबह 5 बजे उसने आखिरकार रैंडम लाइफ सेलेक्ट कर दिया। सेध चमक। जब आंखें खुलीं, वह एक पुरानी जेल सेल में था। बदबू, अंधेरा और हाथों में हथकी। टीवी के स्क्रीन पर दिखा, ब्रेकिंग न्यू, सैरी किलर सूर्यसेन रिहैब से भाग गया, फिर से पकड़ा गया। रवि चिल्लाया, पर उसकी आवाज सूर्यसेन की थी। ऐप का संदेश आया, आपके स्थायी स्विच में आपका स्वागत है, अब आप सूर्यसेन हैं। वह घूरने लगा, अपने हाथों को, आंखों में आंसू, दिमाग में भ्रम। हर प्रयास से वह ऐप अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता, पर ऐप हर जगह होता, कैमरा में, स्पीकर में, आंखों में। और तब ऐप ने ये एक और ट्विस्ट दिया, अपनी जिंदगी वापस जीतना चाहते हो? रिडेम्पशन मिशन पूरा करो। मिशन था 3 अन्य खोए हुए स्विचर्स को उनकी पहचान वापस पाने में मदद करें। उससे मिलते हैं मीरा, एक शिक्षक जो अब एक गुंडे की जिंदगी में फंसी हुई है। फैजान, एक वैज्ञानिक जो एक बच्चे भिखारी के शरीर में अटका हुआ है। लतिका, एक कैंसर सर्वाइवर जिसे अब एक फैशन मॉडल बना दिया गया है, जिसका हर दिन ड्रामा है। तीनों का दर्द सुनते ही रवि ने डिसाइड किया, वो हर हाल में उनकी हेल्प करेगा। अब स्टोरी एक डार्क गेम बन गई थी। हर मिशन में डेंजर था और रवि हर स्टेप में अपना दिमाग, साहस और दिल उपयोग कर रहा था। रवि ने मीरा को गैंगस्टर दुनिया से निकालकर एक अनाथालय चलाने वाला बनाया। फैजान के लिए उसने एक टेक एनजीओ बनाया जहां स्ट्रीट किड्स रोबोटिक्स सीखते हैं। लतिका को रिहैब भेजकर उसका असली करियर आर्ट थेरेपी वापस दिलवाया। और तभी ऐप का फाइनल नोटिफिकेशन आया, रिडेम्पशन कंप्लीट। ऐप ने एक विकल्प अर्जित किया है, मूल जीवन में लौटें या बने एक वॉचर। ऐप वॉचर वह होता है जो दूसरों की स्विच मॉनिटर करता है, जिसे सुपर पावर्स मिलती हैं, लेकिन इमोशंस बंद करने पड़ते हैं। एक मशीन की तरह जीना पड़ता है। रवि सोचता रहा और तब उसने वो चुना जो किसी ने नहीं किया था। मुझे कोई जीवन नहीं चाहिए, बस मुझे शांति दो।
ऐप पहली बार त्रुटि में गया, अमान्य इनपुट, और उस रात रवि ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। वो आंख बंद करता गया और जब खोला, वो एक पहाड़ी जगह के छोटी सी झोपड़ी में था। न फोन, न ऐप, सिर्फ एक डायरी और चाय का कप। उस डायरी में लिखा था, जिंदगी में मिलती है जीने के लिए, भटकने के लिए नहीं। तुम जी चुके हो, अब चैन लो। जिंदगी का शॉर्टकट हमेशा सस्ता नहीं होता। कभी कभी जिंदगी की कीमत खुद जिंदगी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।